पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल जाता है जिसमें 90% लोग मारे जाते हैं। सिर्फ 1% लोग ही बच पाते हैं क्योंकि उनके शरीर में एक खास एंटीबॉडी मौजूद होती है। लेकिन सबसे डरावनी बात उन बाकी बचे 9% लोगों के साथ हुई जो ना पूरी तरह इंसान रहे और ना ही मर पाए। ये कहानी है ज़ॉम्बी वायरस फैलने के बाद की, जहां हम विल नाम के सर्वाइवर को देखते हैं जो हर शाम अंधेरा होने से पहले अपने घर के दरवाजे पर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही वो सबसे पहले अपने कुत्ते को साफ करता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि सूरज डूबने वाला है, वो तुरंत भारी स्टील प्लेटों से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। सभी दरवाजे और लाइट बंद होने के बावजूद भी उसे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं होता। वो अपनी राइफल को सीने से लगाकर अपने कुत्ते के साथ बाथटब में बैठ जाता है। तभी जाकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। असल में उसने इतनी कड़ी सुरक्षा इसलिए कर रखी है क्योंकि जैसे ही रात होती है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। वहाँ डरावने ज़ॉम्बीज़ के झुंड सड़कों पर घूमते रहते हैं और ये वही 9% लोग होते हैं जो धूप से डरते हैं और सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। इनकी सूंघने की ताकत बहुत तेज होती है। इस वजह से विल घर के बाहर अल्कोहल छिड़कता है जिससे ये ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा ना कर पाए। विल शिकार की तलाश में न्यूयॉर्क की सड़क पर घूम रहा होता है। तभी शहर के बीचों बीच उसे एक हिरन दिखता है। इस वीरान हुई दुनिया में अब खाना सबसे जरूरी चीज बन चुका था। लेकिन जैसे ही वो हिरन का शिकार करने वाला था, अचानक एक शेरनी उस पर झपट पड़ी और हिरन को घेर लिया। विल शेरनी को मारने का सोचता है, तभी एक शेर और उसका बच्चा भी बाहर आ जाते हैं। तीनों को देखकर विल को अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है। साथ ही अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए वो गोली नहीं चलाता क्योंकि वह जानता है कि ये जानवर अभी भी प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं। इसके बाद विल अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है और देखता है कि इलाज से संक्रमित चूहे सामान्य हुए हैं या नहीं, लेकिन अभी तक कोई खास फर्क नजर नहीं आता। दरअसल विल एक बेहतरीन वैज्ञानिक है। उसने वायरस का इलाज खोजने के लिए खास जीन थेरेपी तैयार की थी। जब उसे लगा कि आज का दिन भी बेकार जाएगा, तभी उसने देखा कि एक संक्रमित चूहे में हमला करने की ताकत कम हो गई है। इससे उसे उम्मीद मिली कि चूहा धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो शायद वो ज़ॉम्बीज़ को भी दोबारा इंसान बना सकेगा। हर सुबह ठीक 8 बजे विल घर से निकलता है। वो शहर में घूमकर बचे हुए लोगों और ज़ॉम्बीज़ के ठिकानों की तलाश करता है। वो रोज वीडियो स्टोर जाता है, वहाँ रखे पुतलों से बात करता है और उनका हालचाल पूछता है। ये देखकर समझ आता है कि अकेलापन इंसान को कितना तोड़ सकता है। वो जहाँ जहाँ जाता है उन सभी जगहों को नक्शे पर मार्क करता है और वहाँ से खाना व जरूरी सामान इकट्ठा करता है। हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे वो रेडियो पर मैसेज भेजता है और उम्मीद करता है कि शायद कोई जवाब दे। लेकिन पूरे 3 सालों में उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। अकेलेपन को कम करने के लिए वो एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाकर गोल्फ खेलता है, लेकिन तभी उसका कुत्ता अचानक किसी चीज को देखकर सतर्क हो जाता है। विल तुरंत राइफल उठाकर स्कोप से देखता है और पता चलता है कि वो एक हिरन है। वो अपने कुत्ते के साथ शिकार के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी एक बड़ी गलती हो जाती है। हिरन भागते भागते एक अंधेरी बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। शायद कुत्ते को बहुत दिनों से मांस नहीं मिला था, इसलिए वो भी उसके पीछे अंदर चला जाता है। विल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अपने कुत्ते को बचाने के लिए उसे भी उस अंधेरी बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है। अंदर पूरा अंधेरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। माहौल इतना डरावना था कि विल की धड़कनें तेज हो गई। जैसे ही वो ऊपर जाकर अपने कुत्ते को खोजने लगता है, अचानक उसे दर्दनाक चीख सुनाई देती है। वो डर जाता है कि कहीं उसके कुत्ते के साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। सीढ़ियों पर पड़े खून के निशानों का पीछा करते हुए उसे एक जानवर का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। तभी विल को एहसास होता है कि आसपास कुछ और भी मौजूद है। अगले ही पल वो देखता है कि ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा है। विल अपने कुत्ते के लिए हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है और आखिरकार उसे एक मेज के नीचे छिपा हुआ अपना जर्मन शेफर्ड मिल जाता है। कुत्ता बहुत डरा हुआ था, लेकिन तभी कुत्ते की नजर विल के पीछे टिक जाती है। विल को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसके सामने एक भयानक ज़ॉम्बी खड़ा था। विल तुरंत अपने कुत्ते के साथ वहाँ से भागता है, लेकिन भागते भागते वे ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस जाते हैं। अच्छी बात ये होती है कि विल समय रहते खिड़की से बाहर कूद जाता है। जैसे ही धूप ज़ॉम्बी पर पड़ती है, वो बुरी तरह जलने लगता है। हालांकि ये घटना विल को डरा देती है, लेकिन इसी वजह से उसे ज़ॉम्बीज़ का ठिकाना भी मिल जाता है। ज़ॉम्बीज़ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए विल एक जाल बिछाता है। वो अपने खून की एक शीशी दरवाजे के बाहर रख देता है और खुद छिपकर बैठ जाता है। सिर्फ 2.5 मिनट के अंदर एक ज़ॉम्बी उस जाल में फंस जाता है, लेकिन तभी अचानक एक बेहद डरावना और गुस्सैल ज़ॉम्बी बाहर निकल आता है। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जैसे वो विल को जिंदा फाड़ देना चाहता हो। विल समझ नहीं पाता कि ये ज़ॉम्बी इतना गुस्से में क्यों है।
घर लौटने के बाद विल उस फीमेल ज़ॉम्बी पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो फीमेल ज़ॉम्बी असल में ज़ॉम्बी किंग की पत्नी थी और यहीं से इंसानों और ज़ॉम्बीज के बीच असली जंग शुरू हो जाती है। विल इस शहर का इकलौता जिंदा इंसान था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि वीडियो स्टोर वाला एक पुतला अचानक अपनी जगह से गायब था। और उससे भी डरावनी बात ये थी कि वह पुतला अब कई किलोमीटर दूर सड़क के बीच में खड़ा था। ये देखकर विल पूरी तरह चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर इस पुतले को यहाँ कौन लाया। वो तुरंत अपनी बंदूक निकालकर सावधानी से आगे बढ़ता है। उसे लगा शायद कोई इंसान उससे संपर्क करना चाहता है, लेकिन आसपास उसे कोई भी नजर नहीं आता। असल में ये एक जाल था जो ज़ॉम्बी किंग ने बदला लेने के लिए बिछाया था, क्योंकि विल उसकी पत्नी को पकड़ कर ले गया था। जैसे ही विल पुतले के पास पहुंचता है तभी जाल एक्टिव हो जाता है और वो हवा में उल्टा लटक जाता है। सिर पर जोरदार चोट लगने की वजह से विल बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब सूरज डूबने वाला होता है। अलार्म की आवाज सुनते ही वो घबरा जाता है, क्योंकि उसे पता था कि अंधेरा होते ही मौत बाहर निकल आएगी। विल तुरंत अपनी कमर से चाकू निकालकर पैरों में बंधी रस्सी काटने लगता है, लेकिन जमीन पर गिरते ही चाकू उसकी टांग में घुस जाता है। अब उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। उधर सामने की अंधेरी बिल्डिंग से डरावनी आवाजें आने लगी। तभी अचानक ज़ॉम्बी किंग सामने आता है और अपने 3 खूंखार शिकारी कुत्ते विल पर छोड़ देता है। सूरज की बची हुई हल्की रोशनी की वजह से वे कुत्ते कुछ पल तक उसके पास नहीं आ पाते, लेकिन जैसे ही पूरी तरह अंधेरा हो जाता है वे पागलों की तरह हमला कर देते हैं। इस वक्त विल की हालत बेहद खराब थी। उसकी जान खतरे में थी और उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद सिर्फ उसका जर्मन शेफर था। ये कुत्ता सिर्फ उसका साथ ही नहीं था, बल्कि उसकी जीने की वजह बन चुका था। विल दर्द से तड़पते हुए कार की तरफ रेंगने लगता है, क्योंकि वहाँ एक पिस्तौल रखी थी। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है शिकारी कुत्तों का हमला और खतरनाक होता जाता है। दर्द सहते हुए वो उठने की कोशिश करता है, कुछ कदम आगे बढ़ता है, लेकिन फिर जमीन पर गिर पड़ता है। तभी खूंखार ज़ॉम्बी कुत्ते उस पर टूट पड़ते हैं। विल अपनी बंदूक से गोलियां चलाकर उन्हें रोकता है, लेकिन तभी दूसरा कुत्ता उस पर झपट पड़ता है। उसके नुकीले दांत विल के चेहरे को फाड़ने ही वाले थे कि तभी उसका जर्मन शेफर्ड बीच में आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। लेकिन अब सबसे बुरी चीज हो चुकी थी। लड़ाई के दौरान जर्मन शेफर्ड को भी एक संक्रमित कुत्ते ने काट लिया था। ये देखकर विल का दिल टूट जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी सिर्फ उसके शरीर में थी, उसके कुत्ते में नहीं। घर लौटते ही विल तुरंत उसे एंटीवायरल इंजेक्शन देता है। वो उसे गोद में लेकर उम्मीद करता रहता है कि शायद उसका साथी बच जाए। वो खुद को दिलासा देता रहता है, लेकिन तभी धीरे धीरे कुत्ते के बाल झड़ने लगते हैं। जब विल उसकी आंखें चेक करता है तब उसे संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अब विल समझ चुका था कि उसका सबसे प्यारा साथी भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा है। ये पल उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। आंखों में आंसू लिए विल अपने ही हाथों से अपने सबसे वफादार दोस्त का गला दबा देता है, उस साथी का जिसने अनगिनत डरावनी रातों में उसका साथ दिया था। अब विल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन इसी दौरान उसे एक और डरावनी बात समझ आती है। अगर ज़ॉम्बी सिर्फ जानवरों की तरह होते तो वे इंसानों जैसा जाल कैसे बिछा सकते थे? इसका मतलब साफ था, उनमें अब भी दिमाग बचा हुआ था। अपने कुत्ते की मौत के बाद विल खुद को संभाल नहीं पाता। उसी रात वो अपनी कार लेकर सीधे ज़ॉम्बीज की तरफ निकल पड़ता है और गुस्से में ज़ॉम्बीज पर हमला शुरू कर देता है। कार के अंदर होने की वजह से शुरुआत में ज़ॉम्बी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। वे कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं और शीशे तोड़ने लगते हैं। तभी कुछ ज़ॉम्बी ऊपर लगे लैंप पर चढ़ जाते हैं और उसे सीधे कार पर गिरा देते हैं। विल कार के अंदर फंस जाता है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी और भी ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाते हैं। अगले ही पल ज़ॉम्बी किंग हमला करने का इशारा देता है। अब विल बिल्कुल उसी हिरण की तरह फंस चुका था जिसका उसने पहले शिकार करने की कोशिश की थी। मौत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी अचानक तेज रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई इंसान उसकी तरफ आ रहा हो, और इसके बाद विल बेहोश हो जाता है। जब विल की आंख खुलती है तब वो खुद को अपने घर में पाता है। उसकी टांग पर पट्टी बंधी हुई थी। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक औरत खड़ी है और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है। पूरे 3 सालों बाद पहली बार विल किसी इंसान को देख रहा था, इसलिए उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर उनसे बात कैसे करे। इसके बाद वो औरत अपना नाम एना बताती है। एना कहती है कि उसने रेडियो पर विल का मैसेज सुना था। वो बच्चे को लेकर न्यूयॉर्क आई और पूरे दिन उसका इंतजार करती रही, लेकिन जब विल नहीं आया तब उसने खुद उसे ढूंढना शुरू किया। फिर एना विल को बताती है कि वर्मोंट में इंसानों के लिए एक सुरक्षित जगह मौजूद है।
जहां अभी भी लोग जिंदा है। ये सुनते ही विल गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि अब इस दुनिया में कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं बची, पूरा अमेरिका खत्म हो चुका है। एना उससे बहस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी विल जोर से चिल्ला पड़ता है। असल में इतने साल अकेले रहने की वजह से विल पर बहुत ज्यादा मानसिक दबाव पड़ चुका था। वो खुद को दुनिया का आखिरी इंसान मान चुका था। निराशा में उसने खुद को पूरी तरह साइंस और लॉजिक तक सीमित कर लिया था। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बचा था, वायरस का इलाज ढूंढना। लेकिन एना की बातों ने उसकी सोच बदलनी शुरू कर दी, क्योंकि अब पहली बार उसे एहसास हुआ कि शायद दुनिया पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कहीं ना कहीं अभी भी इंसान जिंदा है। विल अपने कमरे में जाकर काफी देर तक अकेले बैठा रहता है। वो अपनी भावनाओं और सोच से लड़ता रहता है। आखिरकार वो खुद को संभाल कर बाहर आता है। एना फिर उसे समझाती है कि उन्हें उसके साथ जाना चाहिए, लेकिन विल साफ मना कर देता है। वो कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद एना विल की लैब में पहुंचती है। वहाँ बर्फ में बंद फीमेल ज़ॉम्बी को देखकर वो हैरान रह जाती है। वो विल से पूछती है कि क्या सच में वो ज़ॉम्बीज को दोबारा इंसान बना सकता है। फिर उसकी नजर दीवार पर लगी सैकड़ों तस्वीरों पर पड़ती है। ये उन ज़ॉम्बीज की तस्वीरें थी जिन पर विल ने इलाज के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे। जैसे जैसे सूरज डूबने लगता है, विल तुरंत घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगता है। एना एक बार फिर उसे वहां से निकलने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बाहर से तेज आवाजें आने लगती है। विल छोटी खिड़की खोलकर बाहर देखता है और सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। विल को यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने हमेशा अपनी गंध छुपाने की पूरी कोशिश की थी। फिर भी ज़ॉम्बीज उसके घर तक पहुंच गए थे। सारे ज़ॉम्बीज घर पर हमला करने लगे। तभी विल को समझ आता है कि जब एना उसे बचाकर घर लाई थी, तब उसने जरूरी सावधानी नहीं बरती और उसी वजह से ज़ॉम्बीज उनकी गंध पकड़ पाए। लेकिन अब पछताने का समय नहीं था। विल तुरंत घर की सारी तेज लाइटें ऑन कर देता है। आमतौर पर ज़ॉम्बी रोशनी से डरते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वे पहले से ज्यादा चालाक हो चुके थे। उन्होंने एक एक करके बाहर की सारी स्ट्रीट लाइटें तोड़ दी और तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगे। डरा हुआ विल तुरंत अपनी दूसरी सुरक्षा प्रणाली चालू करता है और आसपास लगे सारे बम एक्टिव कर देता है। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार धमाके होते हैं और ज्यादातर ज़ॉम्बी मारे जाते दिखाई देते हैं। लेकिन तभी विल एना को आवाज लगाता है और कोई जवाब नहीं मिलता। वो घबराकर ऊपर की तरफ दौड़ता है। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वो विल को पकड़कर जोर से मेज पर पटक देता है। विल बुरी तरह घायल हो जाता है। ज़ॉम्बी को लगता है कि विल मर चुका है, लेकिन असल में वो सिर्फ मौका ढूंढ रहा था। अचानक वो पास पड़ा सामान उठाकर ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है, लेकिन उसका कोई खास असर नहीं होता। ज़ॉम्बी फिर से उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। तभी ज़ॉम्बी किंग गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इस बार विल जल्दी से पास पड़ी राइफल उठा लेता है। ज़ॉम्बी तुरंत पीछे हट जाता है, जैसे उसे पता हो कि इंसानी हथियार कितने खतरनाक होते हैं। विल उस पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी दीवार के पीछे छिप जाता है। तभी विल गैस सिलेंडर पर गोली चला देता है। जोरदार विस्फोट होता है और ज़ॉम्बी दूर जाकर गिरता है, लेकिन फिर भी वो बच जाता है और ऊपर की तरफ भाग जाता है। जब विल उसका पीछा करता है, तब तक वो खिड़की से बाहर कूदकर गायब हो चुका होता है। विल तुरंत एना और बच्चे को ढूंढने दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंचता है, वो देखता है कि वहाँ एक और ज़ॉम्बी मौजूद है, जबकि एना और बच्चा डर के मारे अलमारी के नीचे छिपे हुए हैं। विल उन्हें इशारा करता है कि बिल्कुल भी आवाज ना करें। वो धीरे धीरे पिस्तौल उठाकर ज़ॉम्बी को मारने की तैयारी करता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। अब उन्हें बचाने के लिए विल के पास सिर्फ एक ही रास्ता था। वो बिना डरे सीधे ज़ॉम्बी पर टूट पड़ता है और उस पर गोलियां चला देता है। तभी बाहर से जोरदार दहाड़ सुनाई देती है। जब विल दरवाजा खोलकर बाहर देखता है, तब सामने ज़ॉम्बी किंग खड़ा था। असल में वो और ज़ॉम्बीज को बुलाने गया था, और अब उनका हमला सिर्फ गुस्से में किया गया हमला नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया अटैक था। तीनों जल्दी से तहखाने की तरफ भागते हैं। विल भारी लोहे का दरवाजा बंद कर देता है और एना बच्चे को लेकर लैब में छिप जाती है। लेकिन तभी एना कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर उसकी आंखें खुली रह जाती है। वो तुरंत विल को बुलाती है। असल में विल की बनाई हुई वैक्सीन असर दिखाने लगी थी। ज़ॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे वापस इंसान बन रही थी, लेकिन तभी ऊपर से जोरदार धमाकों की आवाज आने लगती है। ज़ॉम्बी अब घर के अंदर घुस चुके थे। विल तुरंत कांच का दरवाजा बंद कर देता है। वो ज़ॉम्बीज को समझाना चाहता था कि वो उन्हें दोबारा इंसान बना सकता है, लेकिन ज़ॉम्बीज की नजर में विल खुद एक राक्षस था, क्योंकि इतने सालों से वह उनके साथियों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और इस बार तो उसने उनके लीडर की पत्नी को भी कैद कर लिया था। यही वजह थी कि पूरी ज़ॉम्बी सेना गुस्से से पागल हो चुकी थी। जैसे जैसे ज़ॉम्बी किंग लगातार कांच के दरवाजे पर हमला करता है, दरवाजा धीरे धीरे टूटने लगता है
उसी वक्त विल की नजर फीमेल ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। वो तुरंत कंटेनर उठाता है और फीमेल ज़ॉम्बी के शरीर से सीरम निकालने लगता है, क्योंकि अब उसकी बॉडी में वैक्सीन बन चुकी थी। उसका खून एंटीबॉडी तैयार कर सकता था, यानी इंसानों को बचाया जा सकता था। विल तुरंत वो सीरम एना को दे देता है और उसे बच्चे के साथ अंडरग्राउंड रास्ते से भागने को कहता है। एना उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन विल जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो गेट बंद कर देता है ताकि एना और बच्चा सुरक्षित निकल सके। अगले ही पल ज़ॉम्बी किंग कांच तोड़कर अंदर घुस जाता है और तभी विल अपने हाथ में पकड़े ग्रेनेड का पिन निकाल देता है। इसके बाद वो बिना डरे सीधे ज़ॉम्बीज के झुंड की तरफ दौड़ पड़ता है और एक जोरदार विस्फोट होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एना उस जगह पहुंच चुकी है जहां अभी भी इंसान बचे हुए हैं। साथ ही उसके पास अब वो वैक्सीन भी है जिसकी मदद से ज़ॉम्बीज इंसान बन सकते हैं। और यहाँ ये कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।